Assalamu alaikum. This is my first video and today topic is urea. As you know, the world population has increased. The world population was 3.5 billion in 1965. By the 2050 it will reach 10 billion. ओके जितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी ही हमारी फूड डिमांड भी बढ़ जाएगी. अगर हम उस फूड डिमांड को पूरा ना कर सके तो लोग जो हैं भूखे रहेंगे और अंडर नरिश होंगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़े उसी रेशो से हमारी फूड डिमांड जो है वो पूरी हो और जितने भी हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी वेदर वो एम्प्लॉयमेंट है या कोई और डिमांड है वो भी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए. अच्छा, अब फूड डिमांड के लिए क्या है कि हम ये करते हैं कि सॉइल के अंदर क्रॉप्स लगाते हैं. ओके, अब जब क्रॉप लगाते हैं तो एक क्रॉप हुई, उसके बाद हमने सेकंड क्रॉप उसी सॉइल के अंदर लगाई, फिर उसके बाद थर्ड वन लगाई. तो इस तरह से जो सॉइल है वो डेफिशिएंट हो जाती है कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के अंदर. उस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं. फर्टिलाइजर्स जो हैं वो टू टाइप्स के हैं, एक है नेचुरल फर्टिलाइज़र एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक फर्टिलाइज़र. नेचुरल फर्टिलाइज़र हमें कहाँ से मिलता है? ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट से हमें मिलता है. एंड सिंथेटिक फर्टिलाइज़र इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज. अच्छा, एक फर्टिलाइज़र है यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2C डबल बॉन्ड O NH2. ये भी हम यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र. यूरिया कंटेन 46% ऑफ नाइट्रोजन and it does not affect the soil. अच्छा, जब हम यूरिया को ज़मीन के अंदर डालते हैं उसके बाद हम वाटर डालते हैं तो वो क्विकली हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू अ अमोनियम कार्बोनेट. And this ammonium carbonate changes into a ammonia which decomposes into a nitrogen and hydrogen. Nitrogen is the main constituent of the protein and it is required by the stamen leaf during the early stages of plant development. It imparts green color to the leaf and increases the yield and quality of the crop. अच्छा, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं इस वक्त यूरिया मैन्युफैक्चरिंग. Two raw materials are required for the manufacturing of urea. Number one is ammonia and second one is carbon dioxide. These are the raw material ammonia and carbon dioxide. Ammonia or carbon dioxide comes into a reaction chamber where these two things react together and form ammonium carbamate. Ammonia and carbon dioxide react together and form a ammonium carbamate. Okay, this ammonium carbamate comes into the distillation unit where steam is present and then comes into a evaporator. In this evaporator, hot air is present and then the urea comes into a granulator where it is converted into the granules of the urea or prills of the urea. Then these granules of urea packed in the company industry and then marketed.